हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। आप सीजी बोर्ड से हैं तो सीजी बोर्ड के जो बुक हैं वो अध्याय 9 तक कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, उस चैप्टर का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से अकेले एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्नावली है, सिर्फ एक ही प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन को करिए, आप पूरे एग्जाम्पल को करिए, 6 नंबर आपका पक्का है। आपको कोई नहीं रोक सकता यह इस अध्याय से 6 नंबर लाने से। ठीक, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ आएगा। मैं आपको पूरे बेसिक के साथ समझाऊंगा, कहीं पे कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। यदि चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी क्या होती है। तो हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। एक तरह से ये जो अध्याय है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, अर्थात त्रिकोणमिति को कहते हैं ना हम लोग कि इसका उपयोग कहाँ होता है। आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उसका उपयोग हम यहाँ करते हैं। तो इस चैप्टर में 2 प्रकार के टॉपिक मिलेंगे, एक उन्नयन कोण पर आधारित और एक अवनमन कोण पर आधारित। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा उन्नयन कोण किसे कहते हैं। क्या समझाऊंगा? उन्नयन कोण किसे कहते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे देखिए एक पोल है। क्या है? पोल है, खंभा है, जिसमें एक झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? झंडा। ये झंडा का शिखर भाग है। ठीक, ये पॉइंट क्या है आपका? शिखर है। शिखर मतलब चोटी, ठीक, सबसे ऊपर का हिस्सा। अब यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होके इस झंडे के शिखर को देखेगा, इस झंडे के शिखर को देखेगा, अर्थात ये इनको देखेगा तो इनकी जो नज़र है वो सीधा इधर पड़ेगा। भाई आप सीधा ऐसे किसी और को देखोगे शिखर को तो आप सीधा ऐसे ही देखोगे ना, ठीक, सीधा आप ऐसे देखोगे। तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। अब ये जो आपकी दृष्टि रेखा है और ये जो आपका क्षैतिज है, क्या है? क्षैतिज है। इनके बीच में बने हुए कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक, दृष्टि रेखा और क्षैतिज, दृष्टि रेखा और ये आपका जो क्षैतिज है जो पोल तक जाता है यहाँ तक, इनके बीच और इनके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, जिसे हम थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा। अब उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा कब? ध्यान से देखिए, आप यहाँ से देख रहे हो इस झंडे के शिखर को, तो मान के चलिए ये आपका कोण बना। आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, ठीक, और यहाँ से आप देखोगे झंडे के शिखर को तो कुछ इस तरह से जाएगा ना। तो कोण का मान क्या होगा? इस बार बढ़ेगा। कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इनका मतलब है जब हम पोल के करीब जाते हैं, ठीक, स्तंभ के करीब जाते हैं, इधर पास जाते हैं, तो कोण का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। और यहाँ जाओगे आप, यहाँ से देखोगे तो इसका मान और बढ़ जाएगा, कोण का मान और बढ़ जाएगा, कोण का मान। मतलब हम पोल की ओर मतलब जाते हैं तो कोण का मान क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और अब यहाँ थे तो ज़्यादा कोण बना, पीछे आए तो कोण का मान कम हुआ, और पीछे आ गए तो कोण का मान और कम हुआ। अर्थात जब हम किसी पोल से या किसी स्तंभ से या किसी दीवार से पीछे हटते हैं, दूर हटते हैं, तो कोण का मान कम होता है, उन्नयन कोण का मान कम होता है। और हम जैसे करीब जाते जाते हैं तो उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। ठीक, पहला चीज़। दूसरा, यदि किसी भी स्तंभ हो या दीवार हो या कोई भी चीज़ हो, मीनार भी हो सकता है, वो जितना अधिक ऊंचाई में रहेगा उतना बड़ा उन्नयन कोण बनेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, इसके बाद मैं इनसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये मान लीजिए है हमारा एक मीनार और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये देखेगा इनको, ये इस तरह से, तो बोलिए इनसे ज़्यादा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या होगा? ज़्यादा कोण बनेगा। अर्थात ऊंचाई बढ़ाने पर, ठीक, ऊंचाई बढ़ाने पर उन्नयन कोण का मान भी बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ाने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। हम मीनार के करीब जाते हैं तो उन्नयन कोण का मान बढ़ता है, मीनार से दूर हटते हैं, पीछे हटते हैं तो उन्नयन कोण का मान कम होता है। तो इसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। मेरे ख्याल से आपका उन्नयन कोण क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं हम अवनमन कोण। क्या समझते हैं?
अवनमन कोण। चलिए देखिए, यहाँ पे एक टॉप लिया हूँ मैं। टॉप मतलब ये मान लीजिए छत है, ये खंभा है, ठीक, इस तरह से है, जिसके ऊपर कोई बच्ची है या कोई भी है वहाँ पे खड़ा हुआ है, और वहाँ से इस सड़क में आ रही कार को वो वहाँ से देखती है, ठीक। ये जो बच्ची है यहाँ से देखती है ये सड़क पर आ रही कार को, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम दृष्टि रेखा, ठीक। अब ये तो हुआ दृष्टि रेखा। उसके बाद यहाँ से क्षैतिज क्या होगा इनका? क्षैतिज कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा? क्षैतिज जो है वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। इस थीटा को ही कहा जाता है अवनमन कोण, ठीक। अवनमन कोण के लिए ऊपर से देखते हैं हम जमीन पर चलते हुए कोई भी वाहन को, गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो या बस हो, कोई भी चीज़ हो, यदि छत के ऊपर से हम देखते हैं, छत के ऊपर से हम देखते हैं, तो जब उसको देखेंगे नीचे की ओर तो ये होगा हमारा दृष्टि रेखा, ये वाला। और एक क्षैतिज बनेगा आपके आँख के सीधे में, ठीक, आपके आँख के सीधे में। तो आँख के सीध और नीचे जमीन में जाएगा, तो इनके बीच में एक कोण बनेगा। इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अब ये कार पास आ रहा है, ठीक, छत के करीब आ रहा है, इस दीवार के करीब आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो आपका इस बार यहाँ से एक कोण बनेगा। इनको मान लीजिए मैं θ1 देता हूँ और इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ θ2। क्या नाम दूंगा? θ2। अब मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? जो θ1 है, यहाँ पे जो θ1 है वो θ2 से छोटा है। θ2 से क्या है? वो छोटा है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें? यदि कार जो है वो हमारे छत के करीब आते जाता है, छत के करीब आता है, तो अवनमन कोण का मान बढ़ता है, अवनमन कोण का मान बढ़ता है। और ये दूर जाएगा, ठीक। मान लीजिए ये जो कार है वो यहाँ आ गया, ये जो कार है वो यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया ये कार। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। तो देखिए ये कोण बनेगा आपका, जिसको मान लीजिए θ3 बोल देते हैं। तो दीवार से कार यदि जितना दूर रहेगा तो अवनमन कोण का मान उतना ही कम होगा। यदि दीवार की ओर कार आएगा तो अवनमन कोण का मान बढ़ेगा, और करीब आएगा तो अवनमन कोण का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्लियर हुआ होगा। यही इस चैप्टर का बेसिक है। क्या है? बेसिक। क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे, ठीक। चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसे मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद हम पहला नंबर का क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली का, ठीक। चलिए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो आप उसको हल भी नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये बोला है एक मीनार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीनार की। तो एक मीनार ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया मैं एक मीनार। इस मीनार का नाम दे देता हूँ ए और बी, ठीक। ए बी क्या है? एक मीनार है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु मतलब एक बिंदु हम यहाँ स्थित करा देते हैं जमीन पर, ठीक। इस बिंदु का नाम हम सी दे देते हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार, बिंदु से 90 मीटर स्थित मीनार, यहाँ से जो मीनार है वो कितनी दूरी पर स्थित है? 90 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? 90 मीटर। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। क्या है? मीनार है। और ये मीनार इस बिंदु से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। तो उन्नयन कोण भाई इसके शिखर और यहाँ ये क्षैतिज, इनके बीच में बनता है आपका उन्नयन कोण। तो ये बन जाएगा आपका उन्नयन कोण थीटा। क्या बनेगा? थीटा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात मीनार की ऊंचाई हमें चाहिए, ये इसकी ऊंचाई चाहिए ए बी की। तो मीनार की ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ h। क्या मान लेता हूँ? h, ठीक। ये हम जान गए। अब छोटा सा आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, साइन थीटा, ठीक। अच्छा, ये देखिए लाल बट्टी क का आपको मालूम है, ठीक। लाल बट्टी क का, ठीक।
यहाँ पे लाल बटे कक्का इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। सेकंड ए बटे के इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब होगा ए बटे के अर्थात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा नंबर का आता है आपका एल बटे ए, और इस एल बटे ए को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। क्या होती है? लंब बटे आधार। इन तीनों सूत्रों का प्रयोग हम इसमें करेंगे, साइन कॉस टेन, बाकी का ही नहीं होगा। ठीक, कॉट है, कोसेक है, सेक है, उनका नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब लगेगा कौन सा सूत्र, उसे हम कैसे पहचानेंगे? पहले मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से जमा के लिख लेता हूँ हल करके। हल माना इस ऊंचाई को हमने h माना है, माना मीनार AB की ऊंचाई कितना माना हम लोगों ने? h। इसी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसकी दूरी कितना दिया है? मीनार से बिंदु C की दूरी अर्थात BC कितना दिया है? 90 मीटर। BC कितना दिया है? 90 मीटर। उन्नयन कोण थीटा है। अच्छा, थीटा का मान 30 है, यहाँ हम 30 लिख देते हैं। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30। उन्नयन कोण थीटा कितना दिया है? 30 अंश। ये हमें दिया हुआ है। दो चीज़ हमें दे के रखा है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पे आपका कोण बन रहा है 30 अंश का, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और तीसरा नंबर का जो बचा वो कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा? आधार। कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये कहलाएगा आपका आधार। अब हमें निकालना है h का मान। किसका मान निकालना है? h का। हमें पता है आधार। क्या पता है? आधार। आधार मतलब 90 मीटर है। आधार का मान हमें मालूम है, निकालना है हमें h। h अर्थात लंब। तो लंब और आधार का अनुपात लेंगे हम लोग। किसका अनुपात लेंगे? लंब और आधार का। तो लंब है ये वाला और आधार है आपका ये वाला, अर्थात टेन थीटा का सूत्र ही होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम इस प्रश्न में टेन थीटा प्रयोग मिलेंगे। क्या प्रयोग मिलेंगे? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा में हमें लंब बटे आधार देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सूत्र। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? बोलो। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक, थीटा का मान कितना रखेंगे हम? 30 अंश। तो टेन 30 अंश बराबर लंब कितना है भाई? लंब है h, आधार कितना है? 90। कितना है? 90। अब आपको टेन 30 अंश मालूम होना चाहिए, तो इसके लिए हमें टेबल मालूम होना चाहिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति टेबल। चलिए त्रिकोणमिति टेबल यहीं पे बना दें। चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति टेबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, साइन कॉस टेन। त्रिकोणमिति टेबल आप अपने पास एक पेज में लिख के रखा करें। यहाँ पे देखिए, हम टेन कितने अंश का मान चाहिए? 30 अंश का मान। तो 30 आपका ये है, और 30 से आप सीधा 10 के लाइन में आओगे तो आपको मिलेगा 1/√3। क्या मिलेगा? 1/√3। तो 10 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो 10 30 अंश का मान हो जाएगा 1/3 बराबर h/90। अब हमें किसका मान चाहिए? h का। किसका मान चाहिए? h का। तो एक काम करिए, 90 को तिरिया गुणा करिए। ठीक, बटे में है तो बटे का पक्षांतर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/3 बराबर का h हो जाएगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 30। 3 गुणा 30 का मतलब होता है 90, और ये हो जाएगा कर्णी 3 बराबर का h। अब हमें मालूम है जब कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा होता है तो आंसर क्या मिलता है? 3 मिलते हैं। क्या आता है? 3। भाई कर्णी 3 और कर्णी 3, आप कर्णी को अंदर में रखोगे तो 3 और 3 यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब 2 बार कर्णी 3 का आंसर 1 3 आता है। तो यहाँ पे एक सिंगल 3 है, तो सिंगल 3 को हम 2 बार कर्णी 3 लिख सकते हैं क्या? जरूर लिख सकते हैं। इस बार मैं h को इधर ले रहा हूँ ना, h।
इस 3 की जगह हम लोग 2 बार करनी 3 लिखेंगे, करनी 3, बगल का 30, नीचे का ये करनी 3, एक एक कटेगा तो h का मान आपको फाइनल मिलेगा 30 करनी 3, 30 को पहले लिखिए और ये करनी 3, ये आ जाएगा। h का मान आया 30 करनी 3, बगल में मीटर ले लीजिएगा, 30 करनी 3 मीटर। अंतिम लाइन में आप लिख लीजिएगा यहाँ से, अतः मीनार की ऊंचाई 30 करनी 3 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई 30 करनी 3 मीटर है, इसे आप लास्ट लाइन में लिख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बनाने के लिए हम लोग इनको मिटाता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं मिटाएंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। हल क्या बोला है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h है। ठीक, यहीं पे मैं बना देता हूँ, क्या ये बगल में रहेगा ना, सब ये बगल में है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, चलिए यहाँ बना देता हूँ, ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। सेम ऐसे ही जैसे हमने मीनार बनाया था तो एक स्तंभ बनाते हैं। स्तंभ को हम लोग AB नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, AB। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। इस स्तंभ की ऊंचाई इसने दे के रखा है 3h मीटर। कितना दिया है, 3h मीटर। अब इस स्तंभ के पाद बिंदु से, स्तंभ का पाद बिंदु होता है जो जमीन में गड़ा होता है ना, ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं, पाद बिंदु। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक, सबसे पहले मैं कर्णी 3h दूरी पर, पाद बिंदु से इधर आएगा, कर्णी 3h, ठीक, पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर ये कोई बिंदु है। क्या है, कोई बिंदु स्थित है। अब स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। देखिए हमें क्या ज्ञात करने बोल रहे हैं, वो ये स्तंभ का शिखर है तो हमें उन्नयन कोण का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं। क्या ज्ञात करने बोल रहे हैं, उन्नयन कोण अर्थात थीटा का मान। क्या निकालना है हमें, उन्नयन कोण थीटा। क्वेश्चन फिर से समझिए, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, ये है। स्तंभ के पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर किसी बिंदु से, स्तंभ के पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात थीटा हमें चाहिए। क्या चाहिए, थीटा। चलिए मानते हैं, माना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को मान लें हम लोग थीटा। माना हमें उन्नयन कोण चाहिए ना, उसी को मानेंगे। माना उन्नयन कोण क्या है आपका, थीटा है। क्या है, थीटा। अब दिया क्या है, ये स्तंभ AB की ऊंचाई दिया है 3h, स्तंभ AB की ऊंचाई क्या दी है, ये 3h मीटर। चलिए लगा देते हैं। उसके बाद ये आधार होगा, हमें मालूम है ये लंब और ये आधार, तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। आधार क्या है आपका, इनको नाम देंगे C। तो BC का मान दिया है कर्णी 3h, ठीक, BC का मान दिया है कर्णी 3 और ये h, सब चीज़ दे दिया है हमें। इसी सूत्र का फिर हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार के अनुपात को हम कहते हैं टेन थीटा। ठीक, सूत्र हो जाएगा आपका टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक, थीटा का मान चाहिए तो टेन थीटा लंब, लंब कितना है, लंब है आपका AB। क्या है, AB। ठीक, लिखें यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, लंब है आपका AB। आधार, आधार क्या है आपका BC है, आधार क्या है आपका BC है। यहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लंब मतलब AB, आधार मतलब BC। उसके बाद आप h बटे 90 लिख सकते हो। ठीक, तो टेन थीटा का मान क्या निकल के आएगा बताइए। AB का मान कितना है, AB का मान है 3h, BC का मान कितना है √3h। h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में सिंगल 3 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो सिंगल 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। सिंगल 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को मैं लिखूंगा 2 बार कर्णी 3 और नीचे का एक और कर्णी 3 है, ये कट जाएगा, तो टेन थीटा का मान निकल के आ जाएगा कर्णी 3।
क्या आएगा? कर्णी 3। कर्णी 3 से कर्णी 3 कटेगा, सिर्फ कर्णी 3 बचेगा। अब कर्णी 3 में कितने अंश का कोण बनाता है? 10। तो कर्णी 3 यहाँ पे है, देखिए कर्णी 3 यहाँ पे है और कर्णी 3 में 10 बनाता है 60 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण। अर्थात यहाँ लिखे हम 10 60 अंश का मतलब होता है कर्णी 3। क्या होता है? कर्णी 3। तो कर्णी 3 को मैं लिखूंगा 10 60 अंश। क्या लिखूंगा? 10 60 अंश। क्या लिखूंगा? 10 60 अंश। 10 से 10 कटेगा तो थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? 60 अंश। क्या मिलेगा? 60 अंश। आप लास्ट में लिख सकते हो अतः उन्नयन कोण 60 अंश है। कितने अंश है? 60 अंश। तो इस तरह से हम आज के वीडियो में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी से भरपूर लगा है तो एक लाइक करें, कमेंट करके बताएं अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है फिर भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।